बड़ी बीमारियां, बड़े से बड़े रोग, बड़े से बड़े बड़े दस्त पूर्णिमा की रात्रि पर छूट जा। दमे की बीमारी, श्वास की बीमारी, अनिद्रा की बीमारी, रात्रि को जगना, ये सारी बीमारियां पूर्णिमा की रात्रि को अगर व्यक्ति अपने जीवन को सुखमय बनाए, अपने जीवन को आनंदमय बनाए तो सब छूट सकता। पूर्णिमा की रात्रि को पीपल के पत्ते 5 लेकर उसके ऊपर खीर डालकर रात्रि को खा लेने से महाराज तबे की बीमारी, श्वास की बीमारी डूब जाती। वो बीमारी बढ़ती नहीं, उससे कष्ट नहीं हो। जिन बच्चों के नेत्र कमजोर होते हैं और रोशनी कमजोर होती है, पूर्णिमा के दिन रात्रि तो 12 बजे भगवान चंद्रदेव का दर्शन कराइए। आज से 7 मिनट तक नयन मिलाए चंद्रदेव जैसा, और बाद में पीपल के पत्ते पर खीर जो चंद्र के नीचे रखी हुई है उसी खीर को चटा दीजिए। फिर चंद्र का दर्शन कराओ, फिर खीर पर चटा दी। महाराज नयन की ज्योति बढ़ती है, नींद रही आती तो निंदा आदि भी प्रवेश करती है, निंद्रा अच्छी आती है, आनंदित हो। महाराज जिस व्यक्ति के शरीर में गांठ पड़ जाती हो, शरीर काला पड़ जाता हो, चट्टे पड़ जाते हो या दांत खाज खुजली हो जाता हो, उसके लिए भी पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे महाराज भगवान चंद्रदेव के लिए 21 दिए जलाए जाते हैं। उस 21 दिए की कालोज एक थाली में इकट्ठी करी जाती है, कालोज को इकट्ठी कर कर शरीर में गाय के घी के साथ में जहां जहां जगह पर जगते हैं गांठ है वहां लगाया जाता है। उसको 5 या 7 दिन लगाइए, उसके बाद वह रोज प्रतिदिन लगाने के आधे घंटे बाद स्नान कर लीजिए, आराम लगना प्रारंभ हो जाता है। रात्रि को आप बड़े प्रेम से क्षीर बनाओ, चंद्रदेव की साक्षी में रखो, भोग लगाओ भगवान श्री हरि को। वंश के अगर लक्ष्मी की कमी है, लक्ष्मी नहीं आ रही है, व्यापार में ही चल रहा है, तकलीफ बहुत ज्यादा है, घर में कष्ट है, कर्जा जाता है, तो एक तांबे के कलश के ऊपर, तांबे के कलश में पानी भरना, कटोरी रखना, उस पर लक्ष्मी जी की मूर्ति रख। लक्ष्मी जी की मूर्ति नहीं हो तो चांदी का सिक्का रख। उसके सम्मुख में आप 31 दीपक, 31 दीपक जी के लंबी बाती के जला दे। मारा एक एक कमल दत्ता उस 31 दिए के अंदर डाल देना और लक्ष्मी जी का पूजन करना, लक्ष्मी जी का स्मरण करना, खीर का भोग लगाना, पान के पत्ते पर खीर लगाना, 5 पत्ते पर खीर का भोग लगाना और माता लक्ष्मी से विनती करना। सुबह 4 बजे तक वो रखे रहने देना, सुबह 4 बजे वो उठाना, लक्ष्मी को वापिस तिजोरी में या सिक्का हो तो उस पर अलमारी में रख देना। जब खीर बनी है वो प्रसाद के रूप में सुबह 8 बजे, 10 बजे, 9 बजे जब खाना हो प्रेम से पाना। माता जो दिए लगाए हैं वो ठंडे हो गए होंगे, उनको रखे रहने देना, बाद में काम आते रहेंगे, या दिए विसर्जन करना हो तो आपकी मर्जी। पर वो मट्टी के दिए लगेंगे, आटे के दिए नहीं लगेंगे, मट्टी के दीप लगाना है आपको 31, घी के दिए लगाना। लक्ष्मी जी का पूजन करो, पंपू चावल हल्दी मूली से सब तरह सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, लक्ष्मी की वृद्धि होगी, कार्य सिद्धि हो। दूसरा क्रम, आप शाम को प्रदोष काल के समय 4:30 बजे से 6 बजे के बीच में 1 नौका पानी, उसमें 5 बेलपत्र रखा, 1 कमर दत्ता डालकर भगवान चंद्रेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर को चढ़ा दीजिए। आपकी जो कामना वो कामना कर चढ़ा, विनती करें चंद्रेश्वर महादेव को और निवेदन करें कि हमारा ये कार्य सफल हो। गर्भवती नारी अपनी नाभि पर यदि चंद्र की दृष्टि परवा लेती है तो बच्चा विकलांग पैदा नहीं होता। गर्भ से जो बालक होगा श्रेष्ठ होगा, विद्वान होगा, चतुर होगा, पढ़ने में होशियार होगा, क्योंकि ये चंद्र की किरणें जब समुद्र में उछाल ला सकती है तो आपके जीवन में भी तरक्की ला सकती, उछाल ला सकती। कल से एक नियम लेना। हेलो फ्रेंड्स, हम अपने चैनल के माध्यम से भगवान की इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। हमारे चैनल पर पंडित मिश्रा प्रसाद जी द्वारा बताए गए शिव महापुराण के उपायों का वर्णन मिलता है। यदि आपको हमारी वीडियो में कोई खामी नज़र आती है तो कृपया करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। शमी के वृक्ष की पत्ती, जैसे ये बेलपत्र होता है, शिव को और गणेश को बेलपत्र शमी पत्र समर्पित होता। आपको कथा में वर्णन किया था 33 कोटि देवताओं को भले बेलपत्र में ही चढ़ेगा, पर 33 कोटि देवताओं को शमी पत्र चढ़ता है। और उसमें एक गणेश जी महाराज और एक बाबा भोलेनाथ, इन दोनों को शमी समर्पित होता। समझ लेना बहुत अच्छे से। जो आपको करना है,
रिद्धि सिद्धि पाने के लिए, संपदा को बढ़ाने के लिए। ये शिवलिंग है, ठीक है। ये कोल जलाधारी है, ये चरण से जल नीचे गिरता। शंकर जी का पूरा परिवार शिवलिंग के आसपास में है। शंकर जी की 5 लड़कियां जो ऊपर से जल नीचे गिरा रही है, जया, विशता, शामरी बारी, दो तली और देव। ये शंकर जी की 5 लड़कियां जिनका नाम लेकर सोने से रात्रि में नींद अच्छी आती है। एक एक बूंद जो ऊपर से गिरा रही है, ये शिव की 5 वे। जहां से जल नीचे गिरता है, शिवलिंग का जो जल नीचे जाता है, उसके राइट भाग में गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग में कार्तिकेय का स्थान, बीच में शंकर जी की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसके घर में संपदा की कमी पड़ती हो, बीमारियां ज्यादा फैल रही हो, बहुत कष्ट हो महाराज, बहुत ज्यादा दुखी हो महाराज, कोई काम नहीं बन रहा, बहुत तकलीफ में हो, तो शमी पत्र, शमी की पत्ती, जहां गणेश जी का स्थान है वहां पर 5 शमी पत्र 5 समर्पित करे और शंकर जी के ऊपर 3 शमी पत्र समर्पित करे। शिव महापुराण की कथा कहती है, 3 वृक्ष, 3 पशु, 3 पक्षी और 3 जलचर पितरों के तुल्य होते हैं। बहुत ध्यान देना शिव महापुराण की इस पितृ शांति शिव महापुराण को जो आप सुन रहे हो नैमिषारण्य से, बहुत ध्यान से सुनो। पितृ दोष है, इसके लक्षण क्या है? घर में अशांति होना, घर में 4-5 लोग रह रहे हैं, जरा जरा सी बात में क्लेश हो, समझ लो पितृदोष है। पितृदोष, 1 रुपया कमा कर लाओ, 1.25 रुपए खर्च हो, खूब पैसा है, हाथ में दिखे ही नहीं, समझ लेना पितृदोष। 4 दिन दुकान अच्छी चले, बाकी के समय बैठना पड़े, समझ लेना पितृदोष। घर में बच्चे चिड़चिड़े हो जाएं, गलत संगति में डूब जाएं, समझ लो चिड़चिड़ हो रहे हैं, पितृदोष। घर के बच्चे माता पिता का आदर ना करें, सम्मान ना करें, तेज आवाज में बात करें, समझ लो पितृदोष। पितृदोष मालूम पड़े। और इतने से भी अगर आप नहीं समझ सकते, परिवार का कोई एक व्यक्ति जब जब भोजन करने बैठे तब तब उसकी थाली में बाल आए, भले वो होटल में खाए तो भी बाल आ जाए, वो कहीं खाना खा रहा है तो बाल आ जाए। 8-15 दिन में, 4 दिन में, 3 दिन में, 2 दिन में, 6 दिन में आपकी थाली के भोजन में अगर बाल निकल रहा है, केश निकल रहा है, समझ लेना कि पितृ आपसे कुछ मांग रहे हैं, पितृ आपसे कुछ चाहते हैं। क्योंकि पितृ बोलते नहीं आता, केवल घर का व्यक्ति जब भोजन करने बैठेगा, सब अच्छे से बनाया, सब अच्छे से करा, फिर भी थाली में अगर बाल निकल रहा है, और कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसकी थाली में बार बार बाल आता है, वो कितने के लिए, पत्नी को भी कह दिया, परिवार को भी कह दिया, तो भी वो होटल में खाएगा तो बाल आ जाएगा, अचानक आ जाएगा, भले पानी पिएगा तो आ जाएगा, कुछ खाएगा तो बाल आएगा। 8 दिन में, 15 दिन में, 6 दिन में उसके भोजन में बाल आएगा ही आएगा। समझ लो पितृ कुछ कहना चाहता, पितृ कुछ बताना चाहता, कुछ वर्णन करना चाहता। घर में अगर आप उससे भी नहीं समझ सकते तो घर में बैठे बैठे एकदम गंध आने लगे। 8 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, ना जाने कौन सी गंध की बदबू सी आ रही, कोई गंध आ रही, कोई सुगंध सी आ रही, कोई गंध सी आ रही। समझ लो पितृ की छाया पड़ रही है, पितृ कुछ मांग रहा है। 8 दिन में, 15 दिन में कोई भी अगर आपको नहीं आएगा तो कोई दूसरा कहेगा, आज घर में ऐसी गंध क्यों आ रही है, कोई आकर कह देगा गंध गंध क्यों आ रही है, उसका मतलब है पितृ आपसे कुछ मांग रहा है, कुछ कहना चाहता है, कुछ मत करो। अगर ज्यादा लगता है कि हमारे घर में पितृदोष है, पैसे नहीं आ रहे, लक्ष्मी नहीं टिक रही, पीपल के पत्ते पर श्राद्ध पक्ष की एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन पीपल के पत्ते पर शहद की 7 बिंदियां लगा दीजिए, उसी पर चंदन लगा दीजिए, 7 आखे चावल, सफेद चावल उस पर रख दीजिए, एक जौ, थोड़ी थोड़ी काली तिल उस पर रख दीजिए,
अपने पूर्वजों का नाम लेकर, पितरों का स्मरण कर कर, गोत्र बोलकर, नाम बोलकर बहते हुए पानी में उस पत्ते को छोड़ दीजिए। ये केवल श्राद्ध पक्ष में होगा, एकादशी तिथि के लिए बहते पानी में छोड़ दीजिए। जिंदगी में कभी संपदा की कमी नहीं आएगी, पितर आशीर्वाद देकर जरूर जाएंगे, ये पक्का है। शिव महापुराण कहते हैं अगर ज्यादा रोग है, बीमारी है, तो श्राद्ध पक्ष की नवमी तिथि के समय पर केवल बड़ के पत्ते के ऊपर, बड़ का जो पत्ता होता है, बट वृक्ष का पत्ता, उस पे काली तिल और जौ 21 बार उतार कर, जो व्यक्ति बहुत बीमार पड़ा रहता हो, कोई ना कोई बीमारी उसको घेरी रहती हो, तो बड़ के पत्ते पर काली तिल और जौ, काली तिल और जौ रख कर पितरों का स्मरण कर कर नवमी तिथि के दिन 21 बार उतार कर बहते पानी में डाल दो या पीपल के पेड़ के नीचे रख दो, बीमारी समाप्त हो जाएगी, रोग नहीं घेर सकता। अगले श्राद्ध तक लिखकर रखना कि किस तारीख को करा, किस तिथि को करा, अगली तिथि तक जानना, आपको रोग नहीं आएगा, बीमारी नहीं आ सकती, कष्ट नहीं आएगा। शिव महापुराण का भाग, भगवान शिव आनंद की राशि। तो 3 वृक्ष, 3 पशु, 3 पक्षी और 3 जलचर ऐसे हैं जिनको पितृ माना है। तो 3 वृक्ष कौन कौन से हैं? शास्त्र कहता है पहला पीपल, दूसरा बरगद बड़ और तीसरा बेलपत्र। इन 3 वृक्ष के नीचे श्राद्ध पक्ष में पितरों का निवास हो जाता है, इन 3 वृक्षों के नीचे।